नमस्कार। आज हम जरा तफसील से बात कर रहे हैं शुभमन गिल पर। हाँ, और खास तौर पर उनके उस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर जिसने हाल ही में मतलब भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में क्रिकेट जगत में समझी एक तरह से तहलका मचा दिया। बिल्कुल। हमारे पास ना शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट का नया सितारा नाम का एक लेख है। हाँ। उसके कुछ हिस्से हैं जी। और उसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गिल की ये पारी इतनी खास क्यों है और भारतीय क्रिकेट के लिए इसके मायने क्या है। और देखिए, शुरुआत तो उसी कारनामे से करनी पड़ेगी जो लगभग 150 साल के क्रिकेट इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं। सही बात है। एक ही टेस्ट मैच में पहले दोहरा शतक मतलब 269 रन और फिर दूसरी पारी में एक और शतक 161 रन। ये आंकड़े ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। वाकई असाधारण आंकड़े हैं। हाँ। और कुल मिलाकर सोचिए, एक ही मैच में 430 रन। हाँ, 430 रन। इसने तो वो सुनील गावस्कर का जो 1971 वाला मशहूर रिकॉर्ड था वेस्टइंडीज में 344 रन का, हाँ। उसे भी पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, उससे भी पीछे छोड़ दिया। तो जाहिर है इतना बड़ा प्रदर्शन होगा तो प्रतिक्रियाएं तो आएंगी ही। हाँ, जाहिर है। क्या कुछ सुनने को मिला? अरे बहुत कुछ। विराट कोहली ने तो इंस्टाग्राम पर उन्हें स्टार बॉय कहा और लिखा कि वो इतिहास दोहरा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और सिर्फ भारत में ही नहीं, नासिर हुसैन जैसे बड़े कमेंटेटर्स ने भी खूब तारीफ की। बल्कि मैदान पर भी इंग्लैंड के जो युवा खिलाड़ी हैं जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक, वो भी उनके लिए सम्मान दिखाते दिखे। ये भी एक बड़ी बात है। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, ये तो हुई प्रतिक्रियाओं की बात, लेकिन मैदान पर क्या कुछ खास था उनके खेलने के अंदाज में जिसने सबको इतना इम्प्रेस किया? निश्चित रूप से। देखिए, बात सिर्फ रनों की नहीं थी। हाँ। रन कैसे बने वो अंदाज देखने लायक था। उनकी बल्लेबाजी में एक गजब का संतुलन दिखा। संतुलन? हाँ, मतलब जहां एक तरफ वो बिल्कुल पारंपरिक टेस्ट बल्लेबाजी वाला धैर्य दिखा रहे थे, गेंद को उसकी मेरिट पर खेल रहे थे, बिल्कुल। वहीं अचानक से क्या कहते हैं T20 मोड में आके घुटनों पर बैठ के वो लंबे लंबे छक्के भी जड़ रहे थे। हाँ, वो शॉट्स तो मैंने भी देखे थे, कमाल थे। हाँ, और आजकल के क्रिकेट में ये जो मिश्रण है ना, ये मिलना बड़ा मुश्किल है और दर्शकों को ये बहुत पसंद आ रहा था। सही कहा। और ये सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगा, इसका मैच पर भी सीधा असर पड़ा। हमें याद रखना चाहिए, भारत पहला टेस्ट हार गया था, टीम पर दबाव था। बिल्कुल दबाव तो था। और ऐसी सिचुएशन में गिल की ये पारी और साथ में उनकी कप्तानी में जो कुछ फैसले लिए गए, हाँ। उसने टीम को वापसी करने में बहुत मदद की। इसी प्रदर्शन के दम पर तो भारत ने इंग्लैंड को वो 608 रन का विशाल लक्ष्य दिया। हाँ, जो चौथी पारी में चेस करना लगभग नामुमकिन था। नामुमकिन ही समझिए। आपने कप्तानी का जिक्र किया, तो ये प्रदर्शन उन्हें सिर्फ एक टैलेंटेड बल्लेबाज से कहीं आगे भी ले जाता है ना? बिल्कुल। इसने उन्हें एक तरह से ग्लोबल स्टार और शायद भविष्य के कप्तान के तौर पर भी देखा जाने लगा है। हाँ, और सुनने में ये भी आया कि टीम मैनेजमेंट, खासकर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, उन्होंने उन्हें फैसले लेने की पूरी आजादी दी हुई थी। जी हाँ, ये जानकारी बिल्कुल सामने आई है। जैसे वो कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने का फैसला था। अच्छा, वो फैसला। हाँ, ये दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट उन पर कितना भरोसा कर रहा है और लगता है इस भरोसे ने उनके खेल को और निखारा है। हाँ, शायद इसीलिए गिल ने खुद भी कहा कि कप्तान बनने के बाद वो सारा दबाव भूलकर खेल रहे हैं, जैसे बचपन में खेलते थे, खुलकर। सही। ऐसा लग रहा है जैसे जिम्मेदारी ने उन्हें बांधा नहीं, बल्कि और आजाद कर दिया उनके स्वाभाविक खेल के लिए। ये एक बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि अक्सर हम क्या देखते हैं, कप्तानी का दबाव बल्लेबाजी पर भारी पड़ता है। हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन गिल के मामले में शायद उल्टा हुआ। तो अगर हम इस पूरे प्रदर्शन को समेटें तो ये सिर्फ कुछ आंकड़े या रिकॉर्ड्स नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये शुभमन गिल के भारतीय क्रिकेट के भविष्य के तौर पर एक नायक और एक लीडर के रूप में स्थापित होने का एक बड़ा संकेत है। बिल्कुल। और उनकी बल्लेबाजी में जो टेस्ट क्रिकेट वाला संयम और T20 वाली आक्रामकता का संगम दिखाया ना, हाँ, वो उन्हें बहुत खास बनाता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो शायद सोचने लायक है। हाँ, बताइए। गिल का ये कहना कि कप्तानी मिलने के बाद वो अपने बचपन की तरह खुलकर खेल पा रहे हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने हाई प्रेशर वाले खेलों में लीडरशिप की जिम्मेदारी और आपका जो व्यक्तिगत बेस्ट प्रदर्शन है, उनके बीच कोई गहरा पॉजिटिव रिश्ता भी हो? मतलब जहां जिम्मेदारी मिलने पर खिलाड़ी बंधने के बजाय और ज्यादा खुलकर निखर जाए। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या जिम्मेदारी पंख भी दे सकती है? हाँ, बिल्कुल। विचार करने लायक बात है ये।